आज हम लोग करने वाले इतिहास का चैप्टर 4 का अभिव्यय ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। अगर आप लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड है, किस तिथि को हुआ था? तो किस तिथि को हुआ था? देखते हैं ऑप्शन। 6 अप्रैल 1919 को हुआ था, या 9 अप्रैल 1919 को हुआ था, या 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, या 1 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत आने के पहले गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? भारत आने से पहले गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? तो कहाँ किया था सबसे पहले? दक्षिण अफ्रीका में किया था, या कनाडा में किया था, या ऑस्ट्रेलिया में किया था, या दक्षिण अमेरिका में किया था? तो कहाँ किया था भारत आने से पहले गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग? दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काला कानून की संज्ञा किस एक्ट को दी गई थी? काला कानून की संज्ञा किस एक्ट को दी गई थी? तो किस एक्ट को दी गई थी? कलवट विधेयक को दी गई थी, या रोलेट एक्ट को दी गई थी, या 1909 का अधिनियम, या 1919 का अधिनियम? तो काला कानून की संज्ञा किस एक्ट को दी गई थी? रोलेट एक्ट को दी गई थी। किस एक्ट को दी गई थी? रोलेट एक्ट को दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को सहयोग देने के बदले गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को सहयोग देने के बदले गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो कौन सी उपाधि दी गई थी गांधी जी को? कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, या राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, या सर की उपाधि दी गई थी, या महाराजा की उपाधि दी गई थी? तो गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई थी? कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन क्यों प्रारंभ की गई थी? खिलाफत आंदोलन क्यों प्रारंभ की गई थी? तो क्यों प्रारंभ की गई थी? तुर्की सुल्तान को अधिकार दिलाने के लिए, या धर्म गुरु को सम्मान की रक्षा के लिए, या तुर्की को बर्बादी से बचाने के लिए, या तुर्की को स्वतंत्र कराने के लिए? तो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ क्यों किया गया था? तुर्की के सुल्तान को अधिकार दिलाने के लिए, तुर्की सुल्तान को अधिकार दिलाने के लिए खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी और देखिए, अगला क्वेश्चन है, गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ था? गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था? अप्रैल 1932 में हुआ था, या मार्च 1931 में हुआ था, या मई 1931 में हुआ था, या जून 1931 में हुआ था? तो कब हुआ था? मार्च 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना था? नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना था? तो किस स्थान को चुना था? डांडी को चुना था, या भडौच को चुना था, या अमरावती को चुना था, या साबरमती को चुना था? तो किस स्थान को चुना था गांधी जी ने? डांडी को चुना था। किस स्थान को चुना था? डांडी को चुना था गांधी जी ने नमक कानून भंग करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो किसके नेतृत्व में किया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था, या पंडित मोतीलाल के नेतृत्व में किया गया था, या सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था, या राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में किया गया था?
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आरंभ हुई थी? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आरंभ हुई थी? तो कब आरंभ हुई थी? 1929 में आरंभ हुई थी, या 1930 में आरंभ हुई थी, या 1931 में आरंभ हुई थी, या 1932 में आरंभ हुई थी? तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आरंभ हुई थी? 1929 में आरंभ हुई थी। कब आरंभ हुई थी? 1929 में आरंभ हुई थी। सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? तो कब और किसने किया देखते हैं। 1923 में गुरु गोवलकर ने किया था। 1923 में गुरु गोवलकर ने किया था, या 1925 में केबी हेडगेवार ने किया था, या 1926 में चितरंजन ने किया था, या 1928 में लाल चंद्र ने किया था? तो किसने किया था? 1925 में केबी हेडगेवार ने किया था। 1925 में केबी हेडगेवार ने किया था। क्या किया था? राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना की थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था? तो किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव? तो देखिए 1929 के लाहौर में, या 1931 के कराची में, या 1933 के कलकत्ता में, या 1937 के बेलगांव में? तो कहाँ पर किया गया था? 1929 के लाहौर में। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव 1929 के लाहौर में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, या दौरान दी गई थी? तो देखिए बारदोली के दौरान दी गई थी, या खेरा के दौरान दी गई थी, या अहमदाबाद के दौरान दी गई थी, या चंपारण के दौरान दी गई थी? तो किस आंदोलन के दौरान है दी गई थी गांधी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि? तो बारदोली के दौरान दी गई थी। किसके द्वारा? बारदोली के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ था? खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ था? तो खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ था? सितंबर 1919 में हुआ था, या नवंबर 1919 में हुआ था, या अक्टूबर 1919 में हुआ था, या दिसंबर 1919 में हुआ था? तो खिलाफत कमेटी का गठन कब किया गया? 9 सितंबर 1919 में। सितंबर 1919 में किया गया था। कब किया गया था? सितंबर 1919 में। यह हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन देखिए अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन है भारत कब आया था? साइमन कमीशन तो 1926 में आया था, कि 1927 में आया था, कि 1928 में आया था, कि 1929 में आया था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में आया था। कब आया था? 1927 में आया था साइमन कमीशन। 1928 में आया था साइमन कमीशन भारत। कब आया था? 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था साइमन कमीशन भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अवध के किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अवध के किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? गांधी जी ने किया था, या जवाहरलाल नेहरू ने किया था, या सहजानंद ने किया था, या बाबा रामचंद्र ने किया था? तो किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने किया था। किसने किया था अवध के किसानों का नेतृत्व? बाबा रामचंद्र ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा की हिंसक घटना कब हुई थी? चौरी चौरा की हिंसक घटना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 5 फरवरी 1921 को हुआ था,
या 5 फरवरी 1922 को हुआ था, या 5 फरवरी 1923 को हुआ था, या 5 फरवरी 1924 को हुआ था। तो चौरी चौरा की हिंसक घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन था? अल्लूरी सीताराम राजू कौन था? एक संत था कि उग्रवादी था कि आंध्र का आदिवासी नेता था, या इनमें से कोई नहीं? तो अल्लूरी सीताराम राजू कौन था? आंध्र का आदिवासी नेता था। कौन था? आंध्र का आदिवासी नेता था अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे, या 1916 में लौटे थे, या 1917 में लौटे थे, या 1918 में लौटे थे? तो महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? महात्मा गांधी थे, या सरदार पटेल था, या मोतीलाल था, या व्योमेश चंद्र बनर्जी था? तो कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी था। कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी था। यही हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, खोंड विद्रोह कब और कहां हुआ था? खोंड विद्रोह कब और कहां हुआ था? तो कब और कहां हुआ था खोंड विद्रोह? तो 1914 को उड़ीसा में हुआ था, या 1915 को बिहार में हुआ था, या 1916 को मध्य प्रदेश में हुआ था, या 1917 को महाराष्ट्र में हुआ था? तो खोंड विद्रोह कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो 1914 को उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1914 को हुआ था उड़ीसा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ? 1921 में हुआ, कि 1928 में हुआ, कि 1929 में हुआ, कि 1936 में हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में हुआ। कब हुआ? 1936 में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था, या जतरा भगत ने किया था, या अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था? तो ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जतरा भगत ने किया था। किसने किया था? जतरा भगत ने किया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या लाला लाजपत राय थे, या सुभाष चंद्र बोस थे, या जवाहरलाल नेहरू थे? तो कौन थे? लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती की स्थापना किस वर्ष की? महात्मा गांधी ने साबरमती की स्थापना किस वर्ष की? तो किस वर्ष की? 1915 में की, या 1916 में की, या 1917 में की, या 1918 में की? तो महात्मा गांधी ने साबरमती की स्थापना किस वर्ष की? किस वर्ष की? 1916 में किया था। किस वर्ष किया था? 1916 में किया था। महात्मा गांधी ने साबरमती की स्थापना 1916 में किया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? मोतीलाल नेहरू है,
या बाल गंगाधर तिलक है, या मोहनदास करमचंद गांधी है, या सुभाष चंद्र बोस है। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी है। कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो किस समिति का गठन किया गया था? डायर समिति का गठन किया गया था, या हंटर समिति का गठन किया गया था, या मॉन्टेग्यू समिति का गठन किया गया था, या चेम्सफोर्ड समिति का गठन किया गया था? तो किस समिति का गठन किया गया था? हंटर समिति का गठन किया गया था। किस समिति का गठन किया गया था? हंटर समिति का गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांचने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था, या लाला हरदयाल ने किया था, या महेंद्र प्रताप ने किया था, या चंद्रशेखर आजाद ने किया था? तो किसने किया था गदर पार्टी की स्थापना? तो किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1905 में हुआ था, या 1906 में हुआ था, या 1907 में हुआ था, या 1908 में हुआ था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीन कटिया प्रणाली किन पर लागू करने के लिए बनी थी? तीन कटिया प्रणाली है सो किन पर लागू करने के लिए बनी थी? तो तीन कटिया प्रणाली किन पर लागू करने के लिए बनी थी? तो मजदूरों पर बनी थी, या व्यापारियों पर बनी थी, या किसानों पर बनी थी, या पूंजीपतियों पर बनी थी? तो तीन कटिया प्रणाली किन पर लागू करने के लिए बनी थी? किसानों पर बनी थी। तीन कटिया प्रणाली लागू करने किसानों पर बनी थी। किन पर बनी थी? किसानों पर बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसान दिवस किस दिन मनाया गया था? किसान दिवस किस दिन मनाया गया था? तो किस दिन मनाया गया था? 1 सितंबर 1936 को, या 2 सितंबर 1937 को, या 1 सितंबर 1938 को, या 2 सितंबर 1939 को? तो किसान दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 1 सितंबर 1936 को मनाई जाती है। 1 सितंबर 1936 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, साइमन आयोग का गठन कब हुआ था? साइमन आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था, या 1926 में हुआ था, या 1927 में हुआ था, या 1928 में हुआ था? तो साइमन आयोग का गठन कब किया गया था? 1928 में किया गया था। कब किया गया था? 1928 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा किसने की थी? 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था, या लीटन ने किया था, या रीपर ने किया था, या लॉर्ड कर्जन ने किया था? तो 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू ने दिया था, या लाला लाजपत राय ने दिया था, या रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, या गोपाल सिंह गोखले ने दिया था? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है,
नमक कानून किस दिन भंग हुआ था? नमक कानून किस दिन भंग हुआ था? तो किस दिन भंग हुआ था? 5 अप्रैल 1930 को, या 6 अप्रैल 1930 को, या 7 अप्रैल 1930 को, या 8 अप्रैल 1930 को। तो नमक कानून किस दिन भंग हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को भंग हुआ था। किस दिन भंग हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को भंग हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, या एम.एन. राय ने किया था, या सुभाष चंद्र बोस ने किया था, या जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे हिंदू महासभा के संस्थापक? चित्तरंजन दास थे, या महात्मा गांधी थे, या मदन मोहन मालवीय थे, या लाला लाजपत राय थे। तो हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे हिंदू महासभा के संस्थापक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ लखनऊ समझौता? 1915 में हुआ, कि 1916 में हुआ, कि 1917 में हुआ, कि 1918 में हुआ? तो किस वर्ष हुआ लखनऊ समझौता? 1916 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। और रंपा विद्रोह भी 1916 में हुआ था। रंपा विद्रोह भी कब हुआ था? 1916 में हुआ था रंपा विद्रोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो किस उद्देश्य से बनाया गया था? सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने के लिए, या शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए, या कालाबाजी रोकने के लिए, या क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। तो रॉलेट कानून है सो किस उद्देश्य से बनाया गया था? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। किस उद्देश्य से? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। यही हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया था? तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तो किस वर्ष समाप्त किया गया? 1920 में समाप्त किया गया, या 1922 में समाप्त किया गया, या 1924 में समाप्त किया गया, या 1930 में समाप्त किया गया? तो किस वर्ष तुर्की में खलीफा पद को समाप्त किया गया? 1924 में समाप्त किया गया। किस वर्ष समाप्त किया गया? 1924 में समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है, या मध्य प्रदेश में स्थित है, या उत्तर प्रदेश में स्थित है, या आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। कब हुआ था चौरी चौरा कांड? 1920 में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें ABC होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। ये हो ना गया 40 नंबर, 41 नंबर। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? 1932 में जो पूना समझौता हुआ था तो किनके बीच हुआ था? 1932 में पूना समझौता गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में हुआ था, या गांधी जी और जिन्ना के बीच में हुआ था, या
परिवर्तनवासियों और अपरिवर्तनवासियों के बीच हुआ था या इनमें से कोई नहीं, तो किनके बीच हुआ था पुनः समझौता? पुनः समझौता कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। और किनके बीच हुआ था? तो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में हुआ था। किनके बीच में हुआ था? गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में हुआ था। यही हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहीं पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।